साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तुला राशि का समय अब कैसा आने वाला है, आगे 2 दिन में आपका लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा के में क्या तब्दीली होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा या नहीं होगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करता हूँ। साथियों, अब समय आ चुका है आपके बदलने का, अब समय आ चुका है आपके परिवर्तन का। आप कई वर्षों से 5-6 वर्ष बताएं या 12 वर्ष बताएं तो भी गलत नहीं है। बहुत दिनों से आप कष्ट झेलते आए, परेशानियां उठाते आए, लेकिन आपको वो नहीं मिला जिसकी आपको तलाश थी। हालांकि अब समय बदल चुका है और वो आपको मिलेगा जिसकी आपको कई वर्षों से तलाश थी। साथियों, आर्थिक तंगी से जूझते जूझते आप यहाँ तक आ गए। जिन्होंने धैर्य रखा वो सही बने रहे, जिन्होंने धैर्य खो दिया वो वास्तव में ज़्यादा परेशान हो गए। जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह दशा अच्छी रही वो थोड़े चैन में रहे, और जिनकी ग्रह दशा अच्छी नहीं थी वो भारी मुसीबतों में झेलते झेलते यहाँ तक आ पाए हैं। सन 2025 जाने वाला है, 2026 का आगाज़ आ रहा है। आगे 2026 का वीडियो आपके सामने पेश करूंगा और बताऊंगा कि आपका 2025 से 2026 कैसा रहने वाला है। साथियों, चर्चा अभी दिसंबर माह के अगले 2 दिन की है। इन 2 दिन में आपको क्या तब्दीली आएगी, क्या परिवर्तन आएगा, तो सबसे पहले हेल्थ की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हेल्थ बिना कुछ नहीं है। अगर आपके पास खूब पैसा भरा हो, खूब धन हो और आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तो उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले आपके धन की चर्चा करते हैं, हेल्थ की चर्चा करते हैं, उसके बाद धन की चर्चा करेंगे। हेल्थ आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रही है। कोई समस्या जो आपके हेल्थ को इशू था, यानी शारीरिक परेशानी थी और शरीर से कष्ट था, कोई बीमारी लगी रही बहुत दिनों से, उससे आपको अब निजात मिलेगी। कोई दवा मिल जाए या आपको खुद ही कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला है। आप बॉडीली फिट रहेंगे। आगे समय में थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम खांसी तो चलता रहता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ वेल्थ के बारे में, यानी धन के बारे में। तो धन की स्थिति तो इतनी गड़बड़ रही कि आपका मान सम्मान चला गया, आपकी इज्जत बरकत चली गई। समाज में, परिवार में, घर में कहीं भी इज्जत नहीं रही, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होता है और जब पैसा नहीं तो कोई यार नहीं। यहाँ तक कि कर्ज की स्थिति रही थी। अब आपको कर्ज की से निजात मिलेगी। पैसा आएगा और रुकेगा भी। अब तक ऐसा हुआ था कि पैसा आया और किधर चला गया, आपने ये महसूस ही नहीं कर पाया कि किस रास्ते से निकल गया, यानी जैसे थे वैसे रहे। अब पैसा आएगा और टिकेगा भी, आपका स्तर सही रहेगा पैसे का। कर्जा धीरे धीरे निकल जाएगा, आपको एहसास भी नहीं हो पाएगा कि ये कैसे क्या चमत्कार हुआ है। कर्जा निकलने के बहुत बड़े योग हैं, और जब कर्जा निकल जाएगा तो आपको निश्चित ही मानसिक शांति मिलेगी, और जो आपका टेंशन है वो टेंशन से भी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अभी टेंशन काहे का है, पैसे का, बीमारी का। तो बीमारी जब ठीक हो जाएगी, पैसे की स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो आपका मानसिक तनाव दूर होगा, परिवार में इज्जत बरकत होगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी और घर में
नया सुखद वातावरण होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार जीवन सुखमय रहने वाला है, क्योंकि जब आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्जा से निजात होगी, तो परिवार में सुख शांति निश्चित होगी। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ व्यापारिक जीवन और नौकरी की। तो नौकरी के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि सन 2025 जाते जाते आपको नौकरी में विशेष प्रमोशन, नौकरी के चांस, ये सब देकर जाएगा 2025। अगले 2 दिन में दिखाई भी देने लगेगा। व्यापारिक धंधे अच्छे चलने लगेंगे। व्यापार में जो अब तक साझेदारी में घाटा हुआ था वो पूर्ति होगी। लेकिन आपको पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ, व्यापार के मामले में, पैसे के मामले में किसी पर आंख बंद करे भरोसा न करें, कोई धोखा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो ये सुख शांति वाला अब आपको दिखाई देगा। मंगल की वजह से आपको आक्रोश रह सकता है, आपको गुस्सा रह सकता है। तो मैं बहुत अच्छी तरह स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध न करें। अगर वाणी पर संयम नहीं रख पाया, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया, तो आपसे वाद विवाद हो सकता है और वाद विवाद यहाँ तक बढ़ सकता है कि आप थाने में या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ें। इसलिए मैं सावधान करता हूँ कि आप अपने स्तर से किसी को कटु बात न कहें और वाद विवाद से बहुत दूर रहें, तो आपके लिए बहुत शुभ है। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए समय भी अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा और कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करने के लिए विशेष अच्छा मौका आ रहा है। इससे आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लव लाइफ का है। लव लाइफ में तो आपकी तरफ से धोखा मिला या दूसरे की तरफ से धोखा मिला, धोखा ही मिलता रहा है और आपका लव पार्टनर पश्चाताप भी कर लेता है कभी कभी, क्योंकि आप अपनी तरफ से सही रहे हैं तो आप अपनी तरफ से ही निभा नहीं पाए हैं तो अलग बात है। बहरहाल आगे समय अच्छा आ रहा है लव लाइफ के लिए। फिर भी मैं आपको आगाह करता हूँ, आपको चेतावनी देता हूँ कि लव लाइफ में आप सोच समझ के कदम रखें। धोखा फिर भी मिल सकता है, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें सच्चा प्यार तो है ही नहीं। मतलब का ज़माना रह गया है, मतलब का प्यार रह गया है, मतलब की यारी और दोस्ती रह गई है। इसलिए सावधान होकर आगे कदम रखें। साथियों, आगे मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, ये तो रहा भविष्यवाणी के बारे में। और दूसरा टॉपिक आता है परमात्मा के बारे में और तीसरा आएगा पॉजिटिव के बारे में। तो पॉजिटिव तो हमेशा बने रहें, क्योंकि बिना पॉजिटिव के आप कुछ नहीं कर सकते। सकारात्मक होके ही आप कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। परमात्मा के सानिध्य में रहें। अब तक आपने बहुत कष्ट झेले, लेकिन जो लोग परमात्मा के सानिध्य में थे उन्हें मुसीबतें कम आईं, क्योंकि परमात्मा का सानिध्य बड़ी से बड़ी मुसीबतों को टाल सकता है। ये अलग है, आपके कितने भी बुरे दिन हों और परमात्मा का सानिध्य है तो बुरे दिन भी अच्छे दिन में परिवर्तित हो जाएंगे। और अगर भविष्य फल कितना भी अच्छा है, ग्रह गोचर कितने भी अच्छे हैं और आप परमात्मा के सानिध्य में नहीं हैं, परमात्मा का भजन पूजन नहीं करते, परमात्मा को नहीं मानते, तो वो अच्छे ग्रह गोचर भी खराब में बदल जाते हैं। इसलिए साथियों, मैं बहुत बहुत कहता हूँ आपसे कि ये ज़रूर करना। आपके जो इष्ट हों, चाहे वो गणेश जी हों, चाहे वो बजरंगबली हों, चाहे देवों के देव महादेव हों, आप निरंतर भजन पूजन ध्यान योग करते रहें तो आपके खराब दिन भी अच्छे हो जाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये 100% सत्य है। साथियों, मंगल के लिए आप थोड़ा बता ही दिया, झुक के चलें, वाणी पर संयम रखें। शनि के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं कड़ुए तेल का। शनि मंदिर में जाके कड़ुए तेल का दान कर सकते हैं, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं, गरीबों को कंबल दान कर सकते हैं।
और काले उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। आप ये ना समझें कि ये दान में हमारा पैसा खर्च होगा, इससे कई गुना आपको वापस मिल सकता है। साथियों, सूर्यदेव के लिए आप सूर्यदेव पर उगते सूरज को जल चढ़ाएं, विशेष लाभ होगा। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे विशेष संबल मिलता है कि मेरी बात को आपने सुना है। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं और इनका महामंत्र मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, ओम नमः शिवाय है। ये आप लिखेंगे तो आपको लिखने का फल मिलेगा, जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का फल मिलेगा, जो सुनेगा उसको सुनने का फल मिलेगा। तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।